सभी सम्मानित दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम। सम्मानित दर्शकों, हरियाणा में एक कहावत है, जिसका लागै वही जागै। आज वह कहावत बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। पूरे भारत में 90% जो तबका है, 90% आबादी है, ओबीसी SC ST समाज है, उसको टुकड़ों में पीटा जा रहा है। जगह जगह इतना शोषण, इतना अत्याचार होने लग रहा है, लेकिन वो जागृति कहीं नजर नहीं आ रही है जो आनी चाहिए थी। और इसका एक ही कारण है, भारत के संविधान को 75 साल हो गए लागू हुए, आज तक उसकी व्यवस्था को, उनकी जो जानकारी है, हम अपने घर की महिलाओं तक भी नहीं पहुंचा पाए हैं, हम अपने बच्चों तक नहीं पहुंचा पाए हैं। हम इनको नहीं बता पाए हैं कि जो ये आज़ादी है, सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान की वजह से है। क्योंकि बाबा साहब कहते थे, आज़ादी का असली मतलब अधिकारों का होना है। जब भारत का संविधान नहीं था, इस देश में मनुस्मृति का शासन था, आपको कोई अधिकार नहीं थे। हम बताने में अपने घर की महिलाओं को नाकामयाब रहे हैं कि सबसे बड़ी गुलामी अगर किसी के ऊपर थी तो महिलाओं के ऊपर थी। इनको कमर से ऊपर कपड़े तक पहनने का अधिकार नहीं था। शुद्धिकरण जैसी प्रथा थी, जिसमें जब किसी महिला की, लड़की की शादी होती थी तो ब्राह्मण के पास 3 दिन तक उसका पास रहना पड़ता था। उसको शुद्धिकरण प्रथा बोलते थे। शारीरिक शोषण करता था, अत्याचार करता था। हम इनको दास प्रथा के बारे में नहीं बता पाए, दासी प्रथा के बारे में नहीं बता पाए, सती प्रथा के बारे में नहीं बता पाए। जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस महिला को पति की लाश के साथ जिंदा जला दिया जाता था। और ये सब धर्म के कारण होता था। इन सबको धर्म कहा जाता था। हम नहीं बता पाए आपके ऊपर जितनी भी गुलामी की निशानियां हैं, जिनसे आप प्रेम करते हो, लगाव करते हो, किस प्रकार थोपी गई थी। और ये मनुवादी लोग आज दोबारा से इस सत्ता में ताकतवर हो गए। इन्होंने हमारे ही समाज का जो SC OBC BC तबका है, उससे ऐसे गद्दार तैयार कर दिए कि उनकी मदद से हमारा समाज का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत भारी संख्या में वोट उनके पास चले गए। आज वो सत्ता में काबिज है। ये समय समय पर ऐसे हथकंडे अपनाते हैं, ऐसे ऐसे हथियार अपनाते हैं, जिससे आपका शोषण हो। सत्ता में रहने के लिए पहले ये EVM लेकर आए थे, क्योंकि इनको पता था साहब कांशीराम की जो मूवमेंट है, बाबा साहब का जो मिशन है, अगर घर घर तक पहुंच गया, बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं अगर घर घर तक पहुंच गई तो लोग जागरूक हो जाएंगे और ये जो संविधान है इनका हथियार बनेगा। हमारी कमजोरी रही है, हम बौद्ध शिक्षाओं को गांव गांव तक नहीं लेकर जा पाए। हमारी कमजोरी रही है कि घर घर तक नहीं बता पाए। हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो सिर्फ इस उम्मीद के साथ पढ़ते हैं कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ एक नौकरी का माध्यम है, सिर्फ वो नौकरी के लिए पढ़ते हैं। जबकि शिक्षा का माध्यम
अपने समाज की स्थिति को समझना था, उनको सुधारना था, समाज में जो कमजोरियां हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करना था। लेकिन हम सिर्फ नौकर बनने तक ही सीमित रह गए। वो तो बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार था, जिनकी वजह से हमारे को नौकरियां मिलती थी। आज उस संविधान में बहुत बदलाव किए जा रहे हैं। वो संविधान खुद खतरे में है, आपकी व्यवस्था खतरे में है, आप खुद खतरे में हो। इन दलालों ने समाज के जो अपने आप को हितैषी कहते हैं और अपना सौदा मनुवादियों के साथ करते हैं, समाज का सौदा मनुवादियों के साथ करते हैं, इन्होंने सत्यानाश कर दिया। आज जितने भी अपने आप को एक्टिविस्ट कहते थे, कार्यकर्ता कहते थे, जो समाज हितैषी कहते थे, डर के साए में है। सबके ऊपर शिकंजा कसने की तैयारियां की जा रही है। और उसकी कमजोरी ये है कि हमने जागरूकता अभियान नहीं चलाया। हमने कैडर साहब कांशीराम का जो कैडर था उससे दूर हो गए। हम अपने अपने संगठन बना करके, अपने अपने यूनिट बना करके हमने इस लड़ाई के महत्व को नहीं समझा। जो व्यक्ति एक बूथ को नहीं संभाल पाता, एक बूथ के कार्यकर्ता के लायक नहीं है, वो उम्मीद करता है कि भी मैं ऐसा संगठन बना लूं, मैं जिला अध्यक्ष बन जाऊं, मैं ब्लॉक अध्यक्ष बन जाऊं, मैं स्टेट अध्यक्ष बन जाऊं। अपने छोटे छोटे संगठन बना करके समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, बहुत बुरे दौर से ये समाज गुजर रहा है। आपको एक साथ आने की जरूरत है। इकट्ठा होकर ही हम इस लड़ाई को, इस जंग को जीत सकते हैं। नहीं तो वो दिन दूर नहीं, दोबारा से जो गुलामी आएगी वो बहुत भयंकर होगी। क्योंकि आपका जो आखिरी हथियार आपका वोट था, जिसकी बदौलत आप सत्ता में पहुंचते थे या सत्ता में लोगों को पहुंचाते थे, अब उस पर भी डाका डालने की तैयारी है। देखो बिहार की क्या हालात हैं। बताया जा रहा है कि 65 लाख लोगों को वोट से उनका वोट काट दिया गया है, वोटिंग लिस्ट से हटा दिया गया उनके नाम, अब वो वोट नहीं डाल पाएंगे। और ये संशोधन और ये तरीका ये सिर्फ एक बिहार का नहीं है, बिहार में तो एक प्रयोगशाला है। जो हरियाणा में जगह जगह इन कार्यकर्ताओं पे शिकंजा कसा जा रहा है, वो इसलिए कसा जा रहा है कि आने वाले समय में जब वो इस प्रकार का प्रावधान लेकर आएंगे, इस तरीके के कानून लेकर आएंगे, इस तरीके की समाज का शोषण करने का तरीका अपनाएंगे, तो इन एक्टिविस्ट है, जितने भी कार्यकर्ता, इनको दबोचा जा सके, इनका गला घोंटा जा सके, इनको चुप किया जा सके। आज जितने भी कार्यकर्ता है सबके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, सबको जेल का डर दिखाया जा रहा है। और हम कहीं कहीं से थोड़े थोड़े लोग इकट्ठा होते हैं, हम कहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी ताकत बन गई, लेकिन कैडर आप लोगों ने ख़त्म कर दिया। ज़रूरत है गांव गांव जाकर के, घर घर जाकर के कार्यकर्ता तैयार करने की, समझाने की, बताने की कि ये जितनी भी सुख सुविधाएं हैं ये आपको मुफ्त में नहीं मिली, इसमें हमारे महापुरुषों की कुर्बानी छिपी हुई है। सैकड़ों पीढ़ियों ने, हमारी पुरखों ने गुलामी झेली है। हमारे पुरखों ने इतनी मेहनत के साथ दिन रात पूरे संघर्ष करने के बाद, बलिदान देने के बाद, अपने बच्चे कुर्बान करने के बाद, खुद कुर्बान हो जाने के बाद
ये आपको आज़ादी मिली है, लेकिन आपने इसके महत्व को नहीं समझा। बाबा साहब कहते थे कि आज़ादी का मतलब अधिकारों का होना। आज आपके जितने अधिकार थे सारे खत्म होने लग रहे हैं। बाबा साहब ने आपको क्या नहीं दिया? संपत्ति में अधिकार दिया, आपको जमीनों में अधिकार दिया, आपको राज व्यवस्था में अधिकार दिया, नौकरियों में अधिकार दिया, शिक्षा में अधिकार दिया। क्या अधिकार थे आपके पास? इवन आपको पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। हम जब पानी पीते हैं, साफ खाना भोजन करते हैं, वो भी कर्ज है हमारे ऊपर, लेकिन हम उस कर्ज को नहीं चुका रहे। अगर हम अपना कर्ज नहीं चुकाएंगे, जब हम गुलाम हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ी आपको गद्दार कहेगी कि जब आपके ये सारे अधिकार खत्म होने लग रहे थे, जब गुलाम होने लग रहे थे, कहाँ थे आप लोग? आज हर व्यक्ति अपनी अपनी लड़ाई लड़ने लग रहा है, अपनी अपनी लड़ाई लड़के पीट रहे हैं। छोटे छोटे टोले बना करके संघर्ष करते हैं और समझते हैं कि हम सरकार को झुका देंगे। और फिर पीटने का काम करते हैं और फिर समाज को याद करते हैं। पहले समाज को तैयार तो करो लड़ने के लिए। समाज में निकलना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, जागरूक साथी तैयार करने पड़ेंगे। हमारी जितने भी बहुजन विचारधारा के लोग हैं, जितने भी विचारधारा हमारे बहुजन महापुरुषों की दी हुई हमारी पार्टियां हैं, उनसे संपर्क करना पड़ेगा, उनके नेतृत्व में आकर के काम करना पड़ेगा। हमें सीखना पड़ेगा। सम्मानित दर्शकों, बहुत बुरे दौर से ये समाज गुजर रहा है। ये जितनी हमारे समाज में लोगों ने नौकरियां पाई थी, आज अच्छे अच्छे मकानों में, अच्छे अच्छे व्यवस्थाओं में वो सोच रहे हैं कि हम रह रहे हैं। जिन्होंने अच्छा बिजनेस करके पैसा कमा लिया, जिन्होंने अच्छी पोजीशन आज हासिल कर ली, ज़्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं है। क्योंकि जब तक संविधान था आपकी ताकत थी, जब आपका वोट ही नहीं रहेगा तो आपके अधिकार कहाँ से बचेंगे? और जब आपके अधिकार नहीं बचेंगे तो आप पर वही जाति आधारित गुलामी दोबारा से थोपी जाएगी। 6,743 जातियां के टुकड़े इन्होंने इसलिए किए थे ये लड़ ना सके। काम के आधार पे, जाति के आधार पे आपको काम दिया जाएगा, आपको गरीब रखा जाएगा, कमज़ोर रखा जाएगा, अशिक्षित रखा जाएगा, धार्मिक पाखंडवाद आडंबर में फंसाकर आपको मानसिक गुलाम बनाकर रखा जाएगा। आप समझ नहीं पाओगे क्या होने लग रहा है। संविधान लागू हुए 75 साल हो गए, अधिकार हमारे को मिले 75 साल से अधिक हो गए। उसके बाद तक हमारे घर की महिलाएं आज तक नहीं समझ पाई ये आज़ादी तो अधिकार तो हमारे बाबा साहब की वजह से है। आज भी वो पाखंड में, अंधविश्वास में, मूर्तियों में और टूने टोटकों में, देवी देवताओं में अपनी खुशियां देखते हैं, अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम अपने घर में अपनी घर की महिलाओं को नहीं रोक पाए। अपने घर की महिलाओं जितनी भी उनकी गुलामी की निशानियां थी उनको नहीं छुड़वा पाए। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं? ये आज़ादी तो संविधान की देन थी जिसका आपने भरपूर फायदा उठाया। आज 2-3 पीढ़ियां हमारी इस चीज़ का लाभ ले रही हैं। ये तो दूसरी तीसरी पीढ़ी है हमारी जो इसका फ़ायदा उठा रही है। उससे पहले का इतिहास देखो आप और भविष्य की कल्पना करो। अगर ये हट गया, ये ख़त्म हो गया, ये व्यवस्था उन लोगों के हाथ में चली गई, दोबारा से वही ब्राह्मणी तंत्र आ गया, दोबारा से वही मनुवादी लोगों का कब्जा हो गया,
कोई नहीं बचाने वाला आपको। आज तक बाबा साहब ने हमारे को जो धर्म का रास्ता दिया था हम वो नहीं अपना पाए, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। जबकि हर गांव में, हर गलियों में धर्म की चर्चाएं होनी चाहिए थी, धर्म के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था कि बाबा साहब ने धर्म क्यों अपनाया था, विश्वगुरु तथागत गौतम बुद्ध ने की क्या शिक्षाएं थी, और उन शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने जीवन में को कैसे बदल सकते हैं, अपने जीवन को सुखी कैसे बना सकते हैं। हमारे घरों में जो क्लेश है, झगड़ा है, गरीबी है, बीमारी है, जो परेशानी है, वो कैसे दूर होगी। उस धर्म से आज भी अनभिज्ञ हैं लोग। आज हम जितने भी आंदोलन करते हैं, जितने भी हम कार्यक्रम करते हैं, उन सब में धर्म की चर्चाएं होनी चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। इवन बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का कहीं जिक्र नहीं करते हम लोग। गांव गांव में हमारी कमेटियां हैं, कभी भी महीने में, 2 महीने में, कभी साल 6 महीने में हम कभी भी 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर कोई कार्यक्रम नहीं करते। समाज के लोगों को नहीं बताते कि बाबा साहब ने ये 22 प्रतिज्ञाएं क्यों दी थी और क्या क्या वो 22 प्रतिज्ञाएं थी। इवन जो कमेटियों के हमारे पदाधिकारी बने बैठे हैं वो भी 22 प्रतिज्ञाओं को फॉलो नहीं करते। जब हम पूछते हैं कि 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में कितनी प्रतिज्ञाएं आप जानते हैं, तो नील बटा सन्नाटा। इसका जिम्मेवार कौन है? हमने ऐसे लोगों को पदाधिकारी बना दिया हमारी कमेटियों में जिनको बाबा साहब के मिशन की जानकारी नहीं है, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में नहीं जानते, धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो फिर कैसा मूवमेंट, कैसा मिशन वो लोग चलाते हैं? क्या करते हैं वो लोग? सिर्फ और सिर्फ आपकी दुकानदारी चलाते हैं। जब इलेक्शन आता है, इन मनुवादी लोगों को हाथों में आपके वोट सौंपने का काम करते हैं, आपको बेचने का काम करते हैं, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ में या फिर कुछ ग्रांट के लालच में। वे हमारे को कमेटी के माध्यम से कुछ ग्रांट मिल जाए, लेकिन आपका समाज का सत्यानाश हो जाए, कोई मतलब नहीं है इन लोगों ने। आज ये हालत आपकी है, आपकी जागरूकता की कमी के कारण है। आप उन लोगों के भरोसे मत बैठिए जो लोग मनुवादियों का सहयोग करते हैं। खुद जागरूक बनना पड़ेगा। बाबा साहब कहते थे कि जिस समाज की महिलाएं जागरूक है वही समाज तरक्की कर सकता है। जिस समाज की महिलाएं जागरूक नहीं है वह गुलाम है। आप शुरुआत करनी पड़ेगी हमें अपने घरों से, अपने परिवार से, अपने गांव से। हम देख रहे हैं जितनी भी कमेटियां हमारे गांव में बाबा साहब के नाम से बनी हुई है, उनमें महिलाओं की संख्या नहीं होती। उन कमेटियों में महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता, महिलाओं को बताया नहीं जाता। सिर्फ कुछ एक लोग 5, 7, 10 मिलकर कमेटी बना लेते हैं, वही अपना लेखा जोखा सारा वही चलाते हैं। लेकिन बाबा साहब के मिशन के ऊपर कोई चर्चाएं, कोई कार्यक्रम, कोई धर्म के बारे में, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में कुछ नहीं बताया जाता समाज को। कैसे जागृति आएगी? कैसे जागेगा समाज? कैसे निकलेंगे बाहर वो आंदोलन के लिए? कैसे लड़ेंगे हक अधिकारों के लिए? जब किसी के ऊपर कोई विपदा आती है तो समाज को कॉल करते हैं कि समाज के लोग आओ और आंदोलन में कूद पड़ो। कैसे निकलेंगे जब उनको जानकारी ही नहीं है? अगर समाज को निकालना है तो समाज को पहले जागरूक करना पड़ेगा, कैडर देने पड़ेंगे समाज के अंदर। आज हम कहते हैं निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। बेईमानों से जंग तब लड़ेंगे जब हमें जागरूक होंगे, अपने गांव में अपने महिलाओं को बता पाएंगे कि हमारी लड़ाई क्या है। हमें उस लड़ाई के बारे में बताना पड़ेगा, किसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं।
अगर आप व्यक्तिगत लड़ाई लेकर चलोगे तो कोई आपका साथ नहीं देगा। ये हालात बन रहे हैं। हरियाणा के जींद जिले के गांव उझाना की हालात आप देख रहे हैं। 2 सप्ताह हो गए, प्रशासन के कान में जू नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं है। कभी 2 दिन का टाइम देते हैं, कभी 4 दिन का टाइम देते हैं, लेकिन उनको प्रताड़ित किस प्रकार किया जा रहा है। उठा उठा करके उनको रात को, महिलाओं को सुनसान जगह पे छोड़ा जा रहा है। जो लीड करने वाले हैं, जो समाज को आगे अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, उस आंदोलन को चलाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे करके दबाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये नेतृत्व ना कर सके। और ये इस सरकार की मंशा है। ये मनुवादी लोग यही तो चाहते हैं, जो समाज का नेतृत्व करे उसी के ऊपर मुकदमे दायर कर दो, उसी को प्रताड़ित करो, परेशान करो, दुखी करो, ताकि दोबारा से कोई सामाजिक कार्यकर्ता ना बने, ना इनका कोई नेतृत्व कर सके। ये ऐसे ही ढोंग में, पाखंड में, अंधविश्वास में फंसते चले जाएं, ताकि इन लोगों के ऊपर राज किया जा सके। इनको भीड़ चाहिए, अनपढ़ की भीड़, अज्ञानता की भीड़, ताकि सिर्फ इनके ऊपर राज किया जा सके। इनकी यही मंशा है। जब ये ताकत में मजबूत नहीं थे, हमारे ही लोगों को लालच दे करके उनको अपने साथ शामिल कर लेते थे, और यही दौर इनका चल रहा है। हमारे जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता उनको डरा करके, धमका करके, जब इनके पास टाइम आता है इलेक्शन का, इन्हीं का मदद ले लेते हैं। बहुत सारे लोग मनुवादी लोगों का सहयोग करते हैं, और इसी कारण ये सत्ता में है। आज उसका दुष्परिणाम देख लीजिए क्या होने लग रहा है। जिस दिन आपका वोट का राइट आपका हाथ से निकल जाएगा, अधिकार खत्म हो जाएगा, फिर आपको कौन पूछेगा। बीच रोड पर आपकी पिटाई करी जाएगी। पहले हमारे जो पुरखों की बहन बेटियों के साथ जो शोषण होता था, अत्याचार होता था, बलात्कार होता था, क्या सुनवाई होती थी, उनकी हत्याएं होती थी, क्या सुनवाई होती थी। एवं हमारे पुरखों को मारा जाता था, ये लोग खुशी मनाते थे, और एक नाम दिया जाता था कि वध कर दिया, और उस पे भी खुशियां बनाते थे कि अच्छा किया, मार दिया। मार दिया मतलब वध कर दिया, वो भी एक जायज हत्या थी। नाम क्या दिया जाता था? राक्षस, दैत्य, असुर। इतिहास खोज के देखो, जिन्होंने इन मनुवादियों ने हमारे पुरखों को दैत्य, असुर, राक्षस कहा, उनकी प्रवृत्ति कैसी थी, कितने अच्छे लोग थे, उनके अंदर कितने ऐसे गंदे कर्म किए थे उन्होंने। देखो, एक भी बुरा कर्म नहीं था उनका। अपने समाज की, अपने कबीले की रक्षा करना वो अपना धर्म मानते थे। और जो कुकर्मी थे, दुष्कर्मी थे, बलात्कारी थे, हत्यारे थे, इनके पुरखे, मनुवादियों के पुरखे, उन्होंने इनको देवता घोषित किया। आपको अपना इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये लड़ाई आज की नहीं है, हजारों साल पहले की लड़ाई है। नाम बदलता रहता है, कभी ये आर्य अनार्य में बांटते हैं, कभी ये राक्षस देते हैं और देवताओं का रूप देते हैं। आज भी वही लड़ाई है। हमारे पुरखों को इन्होंने शुद्ध और अछूत कहकर शोषण किया था। आज वही लड़ाई है, नाम बदल गया है। आज मनुवाद वर्सेस अम्बेडकरवाद है। अम्बेडकरवाद का मतलब कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। अम्बेडकरवाद का मतलब है उस व्यवस्था को मानना जो बाबा साहब ने तथागत गौतम बुद्ध और उसकी व्यवस्था को उठा करके आपको संविधान के रूप में दे दिया। जो समता, समानता, न्याय, भाईचारा की व्यवस्था थी वो आपके हाथ में दे दी। जो गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म करके एक
समानता की व्यवस्था आपके हाथ में दे दी, आपके हाथ में अधिकार दे दिए। एक वो व्यवस्था थी जो मनुवादी व्यवस्था थी, गैर बराबरी पर आधारित थी, वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, ऊंच नीच भेदभाव की व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत के रूप में आपको बांटा गया था। 6743 जातियों में आपको बांटा गया था। कितना भयंकर आपके ऊपर आपका शोषण होता था, आपके पर गुलामी थी, आपकी गुलामी थी। सम्मानित दर्शकों, गुलामी से बचना है तो एकजुट होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अपने घर की महिलाओं को, बच्चों को जागृत करके इस आंदोलन में शामिल करना पड़ेगा। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम।